कॉल रिमाइंडर थी, लेकिन लोगों की गैलरी तक कैसे पहुंच जाती हो? दैन फ़ोटो वगैरह उसकी एडिट करके उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालते थे। ज़्यादातर ख़वातीन। कितनी देर से ये सब कर रहे हो? इसका मेन जो हेड है वो कौन है? इसको लीड कौन कर रहा है? चाइनीज़ ही हैं पीछे, चाइनीज़ ही हैं। चाइनीज़ ही हैं। उनकी पिक्चर्स लेते हो, उनको एडिटिंग करते हो, फिर उनकी वीडियो लेते हो, उनको ब्लैकमेल करते हो। ये हमने एक रॉबरी केस में इनको पकड़ा है। जब इनको पकड़ा तो वहाँ से जब हमें कोई चीज़ें, कोई लैपटॉप्स, इनके फ़ोन्स वगैरह बरामद हुए हैं। एक मिसाल है, मेरा चेहरा लगा दिया, नीचे बॉडी किसी और की यूज़ कर। कैसे ब्लैकमेल कैसे करते हो? उनकी पिक्चर्स कैसे बनाते हो? एडिटिंग कौन करता है? कहाँ अपलोड करते हो? कैसे ब्लैकमेल करते हो? नहीं, मैं सिर्फ CS की फ़ीस करने के लिए जॉब पे आया था। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, इस टाइम मेरे साथ 3 मुलजिमान मौजूद हैं जो कि एक एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, उनकी गैलरीज में से जाके उनकी वीडियोज़, उनकी पिक्चर्स निकाल कर एडिटिंग करके नाजेबा बनाकर इस मौजू पर ख़ास तौर पर ख़वातीन को ब्लैकमेल करते थे। आइए चलते हैं और मज़ीद इनसे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। साहिल, कितने साल के हो? 17 साल। ये एप्लीकेशन कब से इस्तेमाल कर रहे हो? मुझे 3 मंथ हो गए जॉब करते हुए। क्या करते हो तुम इसमें? क्या जॉब कर रहे हो? मैं एक एजेंट हूँ, मुझे 3 मंथ हो गए। हम बेसिकली हमारा काम है लोन रिकवरी काम। उन्हें एप्लीकेशन, उनको कॉल करके बोलते थे कि कॉल रिमाइंडर थे उनको। उनको बोलते थे कि सर अगर आप अपनी एप्लीकेशन में जाके अपनी पेमेंट कर दें। अच्छा, तुम कॉल रिमाइंडर थे, लेकिन लोगों की गैलरी तक कैसे पहुंच जाते हो? हमारे पास गैलरी एक्सेस नहीं थे, बस हमारे पास वो जब वो अप्लाई करते उनके पास लाइव फ़ोटो और उनका पैन कार्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह हमारे पास वो अलाउ करते थे। और गैलरी कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह। उनका मेन हेड कौन है? ये वासिफ चौधरी। ये सेंटर वाला? नहीं, लास्ट पे। कितनी देर से चला रही है एप्लीकेशन? इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं। मुझे 3 मंथ हो गए जॉब करते हुए। इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। मैं 3 मंथ हो गए जॉब। मैं यहाँ पे नौकरी पे किसने लगवाया? मैं एक एजेंट के थ्रू गया था जो ऑफिस में बैठे होते हैं जॉब के लिए। कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, तो उनके जो। कितने लोग हो तुम लोग टोटल इस एप्लीकेशन में जो काम कर रहे हो? हम बेसिकली पहले तो ज़्यादा थे, मतलब 5, 6, 10 होंगे। अब हम 3 हैं। तुम्हारा क्या नाम है? अली असगर। अली असगर, तुम क्या करते रहे हो इसमें? मैं एजेंट ही हूँ वहाँ पे, लोन रिकवरी के लिए एजेंट ही हूँ वहाँ पे। कस्टमर्स को कॉल वगैरह करके उनको लोन रिकवरी के लिए बोलता था। तुम लोग का लोन कहाँ से स्टार्ट होता है? 600 से लेके 3500 तक। तो कैसे ब्लैकमेल कैसे करते हो? उनकी पिक्चर्स कैसे बनाते हो? एडिटिंग कौन करता है? कहाँ अपलोड करते हो? कैसे ब्लैकमेल करते हो? ब्लैकमेलिंग वगैरह मैं जस्ट कह लें कि अगर कोई कस्टमर नहीं था पे करता तो मैं अपने साथ वाले भाई को कहता था कि आप इसकी फ़ोटो, जब कोई लोन नहीं था पे करता, मैं साथ वाले भाई को बोलता था कि आप इसका, यानी कि ये कस्टमर लोन नहीं पे कर रहा, दैन फ़ोटो वगैरह उसकी एडिट करके उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डालते थे। ज़्यादातर ख़वातीन कम ही होती थी। ख़वातीन कम ही होती थी। तुम लोग को कभी किसी पे तरस नहीं आया? कोई ऐसी ख़वातीन जो तुमसे मिन्नतें कर रही हो कि मेरी तस्वीर अपलोड कहाँ करते थे तुम? अपलोड नहीं थे करते, उसे दिखाते थे कि अगर आप। एडिटिंग कौन करता था? ये साथ वाला जी। कितनी देर से कर रहे हो ये? मुझे अभी यानी कि मैं फ्रेश ज्वाइन किया था, मुझे 2 मंथ हुए हैं। पकड़े कैसे गए? सिंपल ऑफिस में काम कर रहे थे, ऊपर से रेड हुई है। जी। तो ये कौन है? ये मैनेजर है? जी, ये हमारे कुछ मैनेज कर रहे हैं। जी। क्या नाम है तुम्हारा? वासिफ। हाँ, वासिफ। कितनी देर से काम कर रहे हो? मैं 6 मंथ से जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हो? तुम्हें किसने लगवाया यहाँ? मैं रिक्रूटर के थ्रू लगा था। अच्छा, तो तुम कैसे मैनेज करते हो ये सब? मैं एम्प्लॉयज़ हायरिंग, फायरिंग और सैलरीज वगैरह मैनेज करता हूँ सारी। सैलरीज वगैरह तुम देते हो? तो तुम कैसे ब्लैकमेल करते हो? कैसे लोगों की? मेरा इंटरेक्शन है, कस्टमर इंटरेक्शन सिर्फ। मैनेज तो सब कुछ तुम करते हो ना, तुम्हें तो पता होता है ना कैसे क्या हो रहा है। मतलब मुझे अगर कोई एजेंट बैठे होते तो वो जब करते थे किसी कस्टमर को थ्रेड, तो उसकी जैसी मेरे पास कंप्लेन आती थी, मैं वो एजेंट को टर्मिनेट कर देता था। कितनी क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? CS कर। CS की है, इसलिए किया लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए? नहीं, मैं सिर्फ CS की फ़ीस करने के लिए जॉब पे आया था। कितनी देर से ये सब कर रहे हो? इसका मेन जो हेड है वो कौन है? इसको लीड कौन कर रहा है? चाइनीज़ ही हैं पीछे। चाइनीज़ ही हैं। चाइनीज़ ही है। तो चाइनीज़ तुम्हें कैसे समझ आती है? वो ट्रांसलेटर के थ्रू। कितने लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हो अब तक? कोई काउंटिंग नहीं पता मुझे। लातादाद है? नहीं, डेली बेसिस पे कस्टमर्स आते हैं। डेली बेसिस पे कस्टमर आते हैं, फिर उनकी पिक्चर्स लेते हो, उनको एडिटिंग करते हो, फिर उनकी वीडियो लेते हो, उनको ब्लैकमेल करते हो। मोस्टली कस्टमर अपनी एप्लीकेशन से लोन पे करते हैं, तो कोई एक आधा होता है जो नहीं पे कर रहा होता। चलो, ख़वातीन तो ब्लैकमेल हो जाती है, मर्दों को कैसे करते थे? उनकी भी फैमिली वगैरह में कॉल करके। फैमिली में कॉल करके तुम्हारे बारे में बता देंगे। तो फिर जो क्या डिमांड क्या करते थे? ब्लैकमेल के बाद तुम्हारी डिमांड क्या होती? एप्लीकेशन में जाकर लोन पे करें। अच्छा, कितना लोन? यही 3500 तक होता था। जी नाजरीन, ये है पाकिस्तान की अवाम जो एक लोन की खातिर ब्लैकमेल हो रही है। पाकिस्तानियों में वैसे भी लालच बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मज़ीद ऐसी एप्लीकेशन आती जाएंगी, लोग ब्लैकमेल होते जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपने ये जो मुल्जिमान पकड़े हैं कि एप्लीकेशन के ज़रिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, खासकर ख़वातीन की पिक्चर्स एडिट करके उनको ब्लैकमेल करना, आपने कैसे इनको पकड़ा, कैसे इनके बारे में आपको पता चला? ये हमने एक रॉबरी केस में इनको पकड़ा है। जब इनको पकड़ा है तो वहाँ से जब हमें कोई चीज़ें, कोई लैपटॉप्स, इनके फ़ोन्स वगैरह बरामद हुए हैं, वो हम उस अपनी रॉबरी की इंटेरोगेशन कर रहे थे। जब चीज़ें चेक की हैं तो उनमें ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि इन लोगों ने कोई ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ से ये लोन का काम करते हैं, लोगों को छोटे छोटे लोन देते हैं, उसके एवज़ ये प्रॉफिट लेते हैं। उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लेके, क्योंकि जो फैमिली की इंफॉर्मेशन थी वो सारी ये ऑलरेडी कलेक्ट कर लेते थे, फिर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी इसी तरह, जब ये कोई लोग इस तरह के होते हैं जिनको इन चीज़ों का इतना पता नहीं होता, उनके फ़ोन से कॉन्टैक्ट लिस्ट लेके उसके बाद व्हाट्सएप पे जाके उनकी वो जो डीपी वगैरह हैं, वहाँ पे लड़कियों के जो नंबर्स हैं, औरतों के नंबर्स हैं, उनको ये नंबर्स के ज़रिए और उनकी डीपी के ज़रिए उनको ये तस्वीरों को फिर ये एडिट करते थे। एडिट करने के बाद ये फिर उन लोगों से ही कांटेक्ट करते थे और उनसे उसके एवज़ पैसे वगैरह मंगवाते थे। वो अभी हम मज़ीद इसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह, क्योंकि वो अब रॉबरी वाली केस जो है वो अलहदा हो गया और ये एक नई चीज़ सामने आ गई। इसकी जो भी कानूनी तरीके से हमने प्रोसीडिंग करनी है वो हम इंशाअल्लाह आज ही इसको फ़ाइनल करेंगे, तो और जो भी इसका नया जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपसे शेयर। अच्छा सर, ये एक लोकल एप्लीकेशन थी, इसको रजिस्टर्ड कैसे करवाया, इसको मेन लीड कौन कर रहा? अभी ये जो हमने लड़के पकड़े, इनमें एक मेन लड़का पकड़ा गया, एक बंदा अभी फ़रार है, उसके लिए हमने टीम बना दी है, वो भी रेड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुकम्मल तफसील अभी सामने आने वाली है, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम में आप लोगों को इसलिए बताया गया है कि लोगों को अवेयरनेस हो कि इन चीज़ों से बचना है, और अगर कोई भी ऐसा काम किसी के साथ होने लगे वो घबराए नहीं, बल्कि ब्लैकमेल ना हो, किसी ना किसी फोरम पे इसकी इतला करे ताकि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा सर, पिक्चर देखे कैसे पता चलता था कि ये एक तस्वीर या ये वीडियो एडिट की हुई है? देखें, जब एक तस्वीर हमने इनसे जब पूछा है तो वो चीज़ें तो सारी सामने आ गई हैं। अब इसमें यही चीज़ चलती है जो एडिटिंग है, एडिटिंग का मकसद ही यही होता है कि एक मिसाल है, मेरा चेहरा लगा दिया, नीचे बॉडी किसी और की यूज़ कर, तो वो चीज़ों ने जो जितनी भी चीज़ें थी लोगों ने फिर हमें बताया कि जी हम ये करते थे। कितना टाइम लगा, मतलब ये सब इनसे रिकवर करने में? कितने लैपटॉप्स इनसे बरामद हुए हैं? उसके अलावा ये क्या करते रहे? ये 5-6 लैपटॉप इनसे बरामद हुए हैं। कुछ मोबाइल्स जो इनके थे वो जो इस्तेमाल कर रहे थे वो भी पकड़े गए हैं। काफ़ी लोग इसमें जो है ना वो इफेक्टी हैं। वो हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि इसको हमने किस तरीके से प्रोसीड कर।